और मर्चेंट नेवी का नाम सुनते ही एक ही चीज दिमाग में आती है कि 6 महीने पानी पे और 6 महीने जमीन पे। तो क्या इंसान की जिंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये बहुत बड़ा मिथ है। तो थोड़ा सा सैलरी पैकेज के बारे में बता सकते हो क्या, किस लेवल से स्टार्ट होता है और किस लेवल तक जाता है? देखिए, एक्चुअली क्या है इसमें, मर्चेंट नेवी में ना दो सेगमेंट है, एक है डेक साइड और एक है इंजन साइड। सिंपल वे बताओ कि मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकता है कोई भी अगर 12th पास किया हुआ है। देखिए, अगर आपने 12th पास किया है तो बेस्ट है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपने पास किया है, वहाँ अगर मर्चेंट नेवी में अगर अपने आप को रुक कर दिया तो शायद आप एक कैप्टन बन जाओगे, सेलिंग पे जाओगे, कुछ टाइम तक अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमा के अच्छी लाइफ जी सकते हो वाले टाइम पे। इज इट ट्रू? आपके पास कोई कैसे आएगा, आप उसको कैसे ट्रेन करोगे, फिर आगे का प्रोसेस कैसे होगा और वो पैसे कैसे कमाएगा? तो लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी में क्या है, हमने यहाँ पे गुड़गांव में अपना सेंटर ओपन कर रखा है। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, गर्ल्स के लिए कोई पोजीशन है मर्चेंट नेवी में? रेड कारपेट वेलकम है। मतलब जॉब गारंटीड है क्या? मतलब जाना ही जाना है? ये गारंटी किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिल रही है। शोभित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक फाउंडर हैं और एक एकेडमी चलाते हैं, लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी। यस। और मर्चेंट नेवी का नाम सुनते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि 6 महीने पानी पे और 6 महीने ज़मीन पे। तो क्या इंसान की ज़िंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो 6 महीने पानी पे है और 6 महीने ज़मीन पे है। ये मतलब जब मैं जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था ना, तब हमने भी यही सुना हुआ था। सुना था ना? सही, मतलब मैं नहीं बोला एकदम। हाँ, बिल्कुल सेम चीज़ मैंने सुनी थी कि 6 महीने पानी पे रहना पड़ता है, 6 महीने ज़मीन पे रहना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है। किसी टाइम पे होती भी रही होगी, लेकिन अभी आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि 6 महीने पानी पे रहना पड़े। लोगों के कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं और कभी कभी 7-8 के भी होते हैं। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और अगर आप कैप्टन लेवल तक पहुंच जाते हो तो हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट 2.5 या 3 महीने का ही हो। और जमीन पे रहने में भी हो सकता है आप 2 महीने ही रुको, हो सकता है 4 महीने रुको, कुछ लोग 6 महीने भी रुकते हैं, कुछ साल भर भी रुक जाते हैं। क्या पानी का फोबिया होता है वहाँ पे? मतलब जैसे मान लो 6 महीने रहे तो पानी नहाने में टेंशन हो गई है कि नहा भी नहीं सकते हैं, पानी देख देख के इतना इरिटेशन हो गया, ऐसा कुछ होता है या नहीं, मिथ है सब? वो तो मैंने किसी से नहीं सुना आज तक। मैं बहुत सारे सी फेरर से मिला हूँ। एक्चुअली मैं खुद सी फेरर नहीं हूँ। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ये आदमी कैप्टन रहा होगा। मैं सी फेरर नहीं हूँ, बट मेरी फैमिली में और फ्रेंड्स में बहुत लोग हैं जो थे। मुझे भी एक अच्छा चांस मिला था जाने का, बट जैसा आपने बताया यही सेम मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे करियर ही स्विच कर दिया था। मैं गया ही नहीं, मैं इंजीनियरिंग चूज करके चला गया। अच्छा। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली होता है क्या कि वहाँ पे रोलिंग पिचिंग होती है। करेक्ट। रोलिंग पिचिंग का मतलब है कि वो जहाज जो है वो हिलता है पानी में, तो उसकी वजह से मतलब सी सिकनेस होना और ये सब चीज़ होना ये हो सकता है। बट कोई पानी का ऐसा फोबिया नहीं है कि नहाने में या किसी चीज़ में पानी का फोबिया हो। लोग खुश रहते हैं, मैंने ये देखा है। कुछ लोग तो मतलब वो इतना क्लीन एनवायरनमेंट रहता है, पॉल्यूशन फ्री, के लोगों को मजा आता है उसमें। अच्छा, मर्चेंट नेवी के बारे में बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा सैलरी पैकेज के बारे में बता सकते हो क्या, किस लेवल से स्टार्ट होता है और किस लेवल तक जाता है, कितना पैसा एक्चुअली लोग कमाते हैं? देशभक्ति तो चल वो है एक चीज़ है, बट पैसा भी साथ में चाहिए क्योंकि उनका भी घर परिवार है, चलाना है। तो कोई मर्चेंट नेवी में आ रहा होगा बंदा जो पॉडकास्ट देखेगा, तो क्या इनिशियल सैलरी क्या होती है, कौन सी रैंक होती है और कहाँ तक जाती है? थोड़ा सा मेरे को भी आइडिया दे दो तो मेरे को भी नया नॉलेज मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली क्या है इसमें, मर्चेंट नेवी में ना दो सेगमेंट है, एक है डेक साइड और एक है इंजन साइड। ठीक है, डेक साइड का काम होता है नेविगेशन करना, और इंजन साइड का तो आपको पता ही है कि इंजन चला रहे हो लोग। ठीक है। उसमें भी क्या है कि दो मतलब डिपार्टमेंट तो दो हो गए, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट, लेकिन इसमें भी एक ऑफिसर ग्रेड है और एक क्रू ग्रेड है। ठीक है। तो ऑफिसर ग्रेड वाले जो लोग होते हैं उनको 12th क्लास करना होता है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और फिर वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं। खास बात ये होती है इनको जॉब पहले ही मिल जाती है, पहले ही मिल जाती है? पहले ही प्लेसमेंट मिल जाती है। कैसे? एक स्पॉन्सरशिप का एग्जाम कंडक्ट कराती है कंपनी, और वो क्या करती है, जैसे सपोज आपने स्पॉन्सरशिप का रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मेडिकल हो जाएगा, कंपनी आपको पहले ही जॉब दे देगी। वो बोलेगी कि भाई ये जॉब है तुम्हारी फिक्स, ये लेटर है तुम्हारी जॉब का, इस कॉलेज से जाकर के करो और आकर के हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, ट्रेनिंग भी हम कराएंगे, सब कुछ हम कराएंगे। वाह। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन है जहाँ से आप पहले आपने सपोज करिए कि आपने डीएनएस कर लिया है, 2-3 कोर्सेज है, डीएनएस है, बीएससी है, बीटेक है। सपोज आपने डीएनएस किया तो 1 साल का कोर्स होगा, उसमें अराउंड 5 से 10 लाख के बीच आपको अपनी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। एंड जैसे आप शिप पे जाओगे ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग में ही आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है, 30-40 हज़ार भी मिल जाता है, कभी कभी कंपनी से 60 हज़ार भी मिल जाता है कुछ कंपनीज में। क्यों देती कंपनी से? ट्रेन करने के लिए, सिर्फ ट्रेन करने के लिए? वो आपको ट्रेन कर रही है वहाँ पे इसके लिए।
देखिए आप ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा शिप है ठीक है। जिसमें 100 करोड़ से ऊपर का माल जा रहा है पहले ठीक है, करंट जा रहा है। और केवल 30 लोग हैं जो उसको संभाल करके लेकर के जा रहे हैं। आपका 100 करोड़ रुपए दांव पे लगा हुआ है, आप क्या करोगे? दोगे पैसे की नहीं दोगे? को देना ही पड़ेगा। तो वो ट्रेनी को भी 60,000 रुपए देते हैं। और जब आप थर्ड ऑफिसर बनोगे, मतलब थर्ड ऑफिसर बिल्कुल जूनियर ऑफिसर है, थर्ड ऑफिसर बनोगे तो भी एवरेज सैलरी जो है, एवरेज बता रहा हूँ मैं, वो 2 लाख है। अब जैसे मेरा एक भतीजा है जो इसमें जब उसने ज्वाइन किया था तो उसका $3,300 था, ठीक है, थर्ड एज अ थर्ड ऑफिसर। तो मान के चलिए 2.25 लाख के आसपास, 3 लाख 2.25 लाख के आसपास उसकी सैलरी थी। तो ये जूनियर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शिप पे हो। जिस पे ज्यादा रिस्क होता है उस पे सैलरी ज्यादा होती है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात कर रहे हैं, अपन अभी प्राइवेट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में तो देखिए है ही नहीं कंपनीज, कंपनीज नहीं है। प्राइवेट कंपनीज ही है। गवर्नमेंट में एक कंपनी सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां की सैलरी कम है। लेकिन बाकी सब प्राइवेट है, फॉरेन गोइंग शिप है, क्योंकि शिप का काम ही है कि एक देश से दूसरे देश में जाना सामान लेकर। तो जब आप वहां जा रहे हो तो सब प्राइवेट ही होगा, गवर्नमेंट तो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो सब प्राइवेट में ही जा रहे हैं और सबको सैलरी इसीलिए अच्छी दी जा रही है। जिस पे ज्यादा रिस्क है उस पे ज्यादा सैलरी है। जैसे टैंकर शिप होते हैं तो सैलरी ज्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मल जैसे कंटेनर शिप है तो सैलरी थोड़ी कम होती है। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि जो जूनियर ऑफिसर है वो थर्ड ऑफिसर है, उसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली एक रफ फिगर पकड़ के चलेंगे तो 2 लाख रुपए है। और जो टॉप पे जाता है वहां से वो होता है कैप्टन। अब कैप्टन की सैलरी 5 लाख से 20 लाख के बीच में, ठीक है, हो सकती है। डिपेंड करेगा कि वो कौन से शिप पे है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि टैंकर शिप पे हैं, उनकी सैलरी 15 लाख 17 लाख ऐसे है पर मंथ। मेरे को एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे एक समझ में नहीं आ रही चीज़। ये अपन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मर्चेंट नेवी। सर गवर्नमेंट मर्चेंट नेवी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, सब प्राइवेट है। सब प्राइवेट है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं। नहीं, मर्चेंट नेवी में जो वो नेवी है, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी है, दैट इज इंडियन नेवी। हाँ, दैट इज डिफरेंट। मर्चेंट नेवी में मर्चेंट आ गया ना, मतलब आप ये समझिए बिजनेस हो रहा है। मर्चेंट नेवी को हम बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ, कंसीडर करते हैं सेकंड। मैं तो मर्चेंट नेवी वो सोच तो मतलब आज तक तो यही दिमाग में, मर्चेंट नेवी मतलब कि इंडियन नेवी। नहीं नहीं, नहीं। इंडियन नेवी डिफरेंट है। हाँ। इंडियन नेवी का काम है देश की रक्षा करना। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे थे कि देशभक्ति एक अलग करेक्ट, बात है। हाँ, उसका काम है देश की रक्षा करना। मर्चेंट नेवी का काम देश की रक्षा करना नहीं है। मर्चेंट नेवी का काम है, एक्चुअली मूवीज में जितनी भी दिखाई जाते हैं ना, वो मर्चेंट नेवी में गलत काम होते ही दिखाते हैं। जैसे भी आपने डेली क्राइम में देखा होगा कि कंटेनर में लड़कियों को भर के लेकर के जा रहे हैं। ये जितने भी काम दिखाए जाते हैं ना, ये सब मर्चेंट नेवी के थ्रू दिखाया जाता है। तो मतलब एक गलत पिक्चर बनी हुई है उसकी, बहुत गंदी पिक्चर है कि ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, या पुष्पा में दिखा रहे हैं कि वो लकड़ियां जा रही है, मर्चेंट नेवी। तो एक्चुअल में वो ही मर्चेंट नेवी है, लेकिन मूवीज में केवल गलत काम दिखाए जाते हैं कि उससे गलत काम हो रहे हैं। तो ये सीन है। तो मैं उसकी सैलरी की बात कर रहा हूँ। 3 एक सिंपल वे बताओ कि मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकता है कोई भी, अगर 12th पास किया हुआ है तो कैसे जाएगा? देखिए, अगर आपने 12th पास किया है तो बेस्ट है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने पास किया है तो एक एग्जाम है, जैसे सबके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं ना, जेई हो गया, एनडी हो गया, वैसे ही मर्चेंट नेवी का होता है IMU CET। IMU दैट इज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, CET दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो वो एग्जाम होता है मई जून के आसपास, वो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। राइट नाउ कंपटीशन बहुत ही कम है, क्योंकि हाँ बहुत कम है, क्योंकि पता ही नहीं, जैसे आपको ना, बिल्कुल किसी को नहीं पता। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग आंखें बंद करके जेई दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, जिसका सक्सेस रेशियो है 1% और लेस देन 1%। जेई में 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 15,000 को अच्छा कॉलेज मिलता है, 1%। एनडीए में 3 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 400 सेलेक्ट होते हैं, 1% से भी बहुत कम है। मर्चेंट नेवी में अभी 38,000 to 40,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और आप बिलीव करोगे 15,000 वालों को भी अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। कभी भी कहीं कहीं तो ऐसे भी केस मैंने देखे, रैंक 19,000 तक दी थी उन्होंने, और 12,000 13,000 14,000 वालों को भी अच्छे कॉलेजेस मिल गए। मतलब आप समझो 30 to 50% का सक्सेस रेशियो है, और लोगों को पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप बीटेक करोगे या कुछ और करोगे, तो हम बीटेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3rd और 4th ईयर में देखते हैं कि कंपनी आ रही है, प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे प्लेसमेंट भी आपको पहले ही मिल रही है, कंपनी पहले ही प्लेसमेंट दे देगी, बता देगी इस कॉलेज में जाओ, ये करो, सब कुछ, मतलब सब कुछ सॉर्टेड है। तो ये एक तरीका है IMU CET प्लस स्पॉन्सरशिप लेकर के आप कोर्सेज कर सकते हो, या तो DNS लीडिंग टू BSc कर सकते हो, या डायरेक्टली BSc कर सकते हो, या इंजन साइड में जाना है तो बीटेक कर सकते हो। करेक्ट। दूसरा एक और तरीका होता है, वो होता है क्रू में जाने का। ये तो मैंने ऑफिसर बता दिया। दूसरा होता है क्रू में जाने का। तो क्रू में क्या है कि
अब क्रू जो होगी उसको सारे के सारे जो बेसिक काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा मारना, ये क्लीन करना, वो क्लीन करना, आप चिपिंग पेंटिंग वो सब करना, तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी भी कम होगी, राइट। और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th पास। ठीक है। लेकिन इंडिया में इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, इसीलिए कई लोग मर्चेंट नेवी को फ्रॉड से रिलेट करते हैं कि मर्चेंट नेवी का मतलब फ्रॉड एजेंट, मेरे इतने पैसे लेके भाग गए अपने। तो होता क्या है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि 10th पास है और आप जा सकते हो, तो आपको पता है इंडिया में 10th पास लोग कितने सारे हो, सभी हैं, और केवल 5 कॉलेज हैं जो प्लेसमेंट दे रहे हैं। करेक्ट। जीपी रेटिंग बोलते हैं उसको, तो 5 ही कॉलेज प्लेसमेंट दे रहे हैं, बाकी सब में फ्रॉड फैला हुआ, कहीं प्लेसमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो लोग करते क्या है कि पहले को, अब लोगों को शॉर्टकट चाहिए, तो क्या करते हैं कि पहले जीपी रेटिंग में घुसेंगे, कई लोग तो STCW के कोर्सेज में घुस जाते हैं, मतलब उल्टे सीधे कोर्स में उनको आइडिया नहीं होता, घुस जाते हैं, पैसे देते हैं, जहाँ 20,000 देने होंगे वहाँ 2-2 लाख रुपए देते हैं। यही गुड़गांव में ही कई सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं ऐसे कि 20,000 का कोर्स 2-2 लाख में करवा दिया, एंड देन फिर उनको कहीं नहीं बेचते हैं, एंड देन दे आर लाइक अरे मर्चेंट नेवी का मतलब फ्रॉड है, मर्चेंट नेवी का। तो वो एक क्राउड अलग हो गया है जो 10th पास है, जो नॉलेज गेन नहीं कर रहा है और फंस जा रहा है। ये दूसरा क्राउड है जो आराम से, इसके लिए कंपटीशन भी बहुत कम है, कैसे आपको करना है इतना कि 12th PCM से करना है और थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, मर्चेंट नेवी के अंदर रिटायरमेंट की एज क्या होती है? और रिटायरमेंट की एज जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, लोग अपनी मर्जी से रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने 60 की एज में भी लोगों को मर्चेंट नेवी में जाते हुए, शिप पे जाते हुए देखा है। अब बेसिकली वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करता है, अगर आप मेडिकली फिट हो तो आप जा सकते हो किसी भी एज में। तो मैं भी कुछ ऐसे कैप्टन्स को भी जानता हूँ जो 50s में हैं अपने, वो जा रहे हैं मर्चेंट नेवी में, दे आर फिट, उनकी आंखें भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो भी जा रहे हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मर्चेंट नेवी से पैसा अच्छा खासा कमा करके और फिर वो कोई अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है या कोई कुछ और चीज़ें कर लेता है, ये सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि आप ऐसे सोच करके देखो कि अब मेरा एक दोस्त है, वो अभी एक ऑयल टैंकर कंपनी में है, वो मुझे लगता है अराउंड 17 लाख लेता है सैलरी। मतलब उसने मुझे एक आइडिया दिया कि इट इज़ बिटवीन 15 to 20, वो एग्जैक्ट नहीं बता, तो अराउंड 17 पकड़ के चलते हैं। अगर वो 3 महीने की सेल पे जा रहा है तो 51 लाख उसके अकाउंट में है, जो पूरी सेविंग है 3 महीने की सेल पे जाने का। हाँ, जो पूरी सेविंग है उसकी, क्योंकि शिप पे आपको सब कुछ मिल रहा है। शिप आपको रहने के लिए, खाने के लिए, सब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाना दे रही है, जो आप बोल रहे हो सब कुछ दे रही है, और जो भी है वो सब कुछ सेविंग है वो आपके अकाउंट में है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो भी मतलब चोरी चकारी मत करो, फ्रॉड मत करो, थोड़ी सी पढ़ाई करके 3 महीने करके 51 लाख रुपए आप अपने बैंक में जमा कर सकते हो। एग्जैक्टली 51 लाख रुपए अगर किसी के बैंक में जमा हो गए तो ब्याज पे ही खाएगा पूरी जिंदगी भर। और आप एक साल में अगर 6 महीने सेल कर रहे हो तो 1 करोड़ है। 6 महीने कर रहे हो सर आप? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सही में ये सीरियसली बता रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिल जाएगा, तो 1 करोड़ रुपए उसके बैंक में आ जाएंगे अगर वो उसने मर्चेंट नेवी में अच्छी पढ़ाई करके थोड़ी सी, हाँ, और अच्छी जगह पे लग गया। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ बिल्कुल इनिशियली नहीं, हाँ, मतलब लेकिन एज अ कैप्टन आपको 1 करोड़ मिल रहा हाँ। है। इनिशियली तो मैंने आपको बताया कि करीब 3, आजकल 2 लाख 3 लाख मिलना बहुत आसान काम है, बहुत आराम से मिल जाता है। तो अब जैसे कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मैं बोलूँगा कि भाई आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे पास आकर के ज्वाइन कर सकते हो, हम आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या कि थोड़ा तो पुश चाहिए होता है बच्चों को, तो हम बोलते हैं, तो इस लाइक कि नहीं मैं ना अपने आप से ट्राई करूँगा। सो दे आर नॉट कंपेयरिंग टाइम विद मनी। तो उनके हिसाब से 1 साल जाएगा तो जाएगा, लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि अगर मान लो आपका 1 साल गया तो करीब करीब 1 साल में 8 महीने की सेल चली गई है। 8 महीने की सेल मिनिमम सैलरी के साथ भी आप देखोगे, 2 लाख रुपए के हिसाब से देखोगे तो 16 लाख रुपए आपके चले गए। चलो पैसे की बात तो डिफरेंस है, लाइफ रिस्क कम है इसमें, ज्यादा है मतलब। देखिए लाइफ रिस्क वैसे तो क्या है कि बाकी चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो कम ही है, क्योंकि शिप पे आपको भेजने से पहले वो बहुत ट्रेन करते हैं। इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग भी जो होती है ना, वो बहुत रिगरस होती है, बहुत डिसिप्लिन होती है, और वहाँ पे आप कोई काम इधर से, क्योंकि पूरा शिप आपके कंट्रोल में है, पूरा क्रू, पूरा सब कुछ मिला करके 20 से 30 लोग होते हैं, 25 से 30 मान लेते हैं, 30 लोगों को पूरा शिप कंट्रोल करना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि कोई की भी यहाँ रखनी है तो मैंने यहाँ नहीं वहाँ रख दी, ये ग्लास यहाँ नहीं यहाँ रख दिया, ये नहीं कर सकते। वहाँ पे सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ करनी है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती होगी तो फिर वहाँ मेडिकल सपोर्ट नहीं उतना अच्छा, फर्स्ट एड ही मिल पाएगा। करेक्ट। तो लोग, मतलब इंसान अपनी गलती से ही मर सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए सब कुछ रहता है वहाँ पे आपके लिए, सारे इंस्ट्रक्शन आपको पहले दे दिए जाएंगे। कैप्टन और जो चीफ मेट है उनके पास, या जो चीफ इंजीनियर उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने जूनियर्स को सारी चीज़ें गाइड करके रखते हैं, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कई सारे केसेस आते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो लोग कंपनी को ब्लेम करते हैं कि अरे कंपनी ने, कभी हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी की गलती नहीं होगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शिप का क्रू खराब है, लोग आपको बार बार गालियां दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा करे।
लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सपोज हम 4-5 लोग ही अगर जाएं शिप पे, तो वो घर बन गया है हमारा, 6 महीने में साथ में रहना है, खाना पीना है, शिप भी चलाना है, तो मैं क्यों ही गाली दूंगा जिससे मेरी नौकरी जाए, मेरे कंडक्ट पे कुछ हो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे 1-2 केस ऐसे भी हुए कि एक बच्चा था, उसकी गर्लफ्रेंड थी यहाँ पे, वो वहाँ पे था, फैमिली वाले रेडी नहीं हो रहे थे, एंड देन वो थोड़ा हाइपर एक्टिव भी था, तो उसने वहाँ सुसाइड कर लिया। तो ये केसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। कभी कभी मिसिंग भी हो जाते हैं कि कोई शिप से गिर गया, ये भी केसेस आते हैं। लेकिन वो जो भी कुछ हो रहा है, आप ऐसा सोच के देखो, शिप से गिरना, आप ऐसे नहीं गिर सकते, आप बड़ी गलती कर रहे होगे तभी गिर रहे होगे। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस। पर ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होती है ना, किसी ने सुसाइड कर लिया, प्रेशर में आ गए, कुछ दिक्कत हो गई, वर्क प्रेशर बन गया, ये तो सब, वो तो चलो ठीक है। तो आपके बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग का प्रेशर बना रखा है भयंकर तरीके से, लाखों लोगों को इंजीनियरिंग में डाल रहे हो, प्रेशर तो उधर भी है, काम तो इधर भी करना है आपको, पैसा वो थोड़ा कम मिलेंगे, पर आप दारू के नहीं जा सकते हो, पार्टी में जा सकते हो। वहाँ अगर मर्चेंट नेवी में अगर अपने आप को रुक कर दिया, तो शायद आप एक कैप्टन बन जाओगे, सेलिंग पे जाओगे, पैसा वैसा कमाओगे, कुछ टाइम तक अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमा के अच्छी लाइफ जी सकते हो वाले टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। इज इट ट्रू? यस, ऑफ कोर्स। आप ऐसा सोच के देखो ना कि जैसे 1 साल, और मैं आपको टाइमलाइन भी बता रहा हूँ, 1 साल में अपना इंस्टीट्यूशन कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है, 18 मंथ का शिप ट्रेनिंग है, सपोज करो बीच में गैप है, तो आपने 24 मंथ्स में वो भी कंप्लीट कर लिया है। 3 साल लग गए, मतलब 2 साल ये लग गए। कुछ कोर्सेज और भी करने होते हैं, फंक्शनल कोर्सेज करने होते हैं, 1 साल और मान लो, टोटल 4 साल लग गए। अब 4 साल के बाद जब आप 3rd ऑफिसर बन रहे हो, तो आप एक एवरेज 2 लाख रुपए की सैलरी तो ले ही रहे हो, और अगर आप अच्छे शिप पे हो तो 3 लाख भी मिल सकता है आपको शुरू में। अब आप 6 महीने शिप पे हो, ठीक है, कहीं कहीं पे पोर्ट पे घूमने का भी चांस मिलता है, कि जैसे आप सपोज करो कि यहाँ से किसी कहीं जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, या ये जिब्राल्टर पोर्ट है, या इस तरीके की किसी जगह पे, या सिंगापुर पे जा रहे हो, कई जगह पर वो लोग अलाउ कर देते हैं कि हाँ पोर्ट पे जा सकते हो, कई जगह पर नहीं भी करते हैं। तो आपके पास क्या है कि आपके पास पोर्ट पे घूमने का भी चांस है। बट मान लो कि आपको कोई चांस नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ शिप पे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, तो एक डिसिप्लिन लाइफ है आपके पास। आप दारू वारू नहीं पी सकते, पार्टी करनी हो, खाने पीने की पार्टी कर सकते हो, दारू नहीं पी सकते, ठीक है, आपकी जॉब शिफ्ट है, सारी चीज़ें आप वो करो। उसके बाद जब आप घर आओगे, सपोज करो 6 महीने बाद, या 7 महीने बाद, या 4-5 महीने बाद, जब भी आप घर आए, तो आपको 2-3 महीने का गैप मिल रहा है। अच्छा, यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये तो बहुत बड़े है। आराम से आओ, जो पैसे कमा करके लाए हो, जितने उड़ाने उड़ाओ, जितने रखने हो रखो। ऐसा कोई मिला नहीं मेरे को आज तक, कोई वो मर्चेंट नेवी में हो और जिसने ऐसी कोई जॉब, एक्चुअली कोई बता ही नहीं रहा है, ये इन बात ये है, इंडिया में कोई बता नहीं रहा है इस बात को। अच्छा ना, मैंने द फाउंडर्स जिम स्टार्ट किया। हाँ। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मतलब कभी कभी मुझे भी थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मैंने अपने दोस्त की बात सुन करके नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि वही दोस्त आज क्या करता है कि, और सबसे बड़ी बात पता है कि इसमें सैलरी टैक्स फ्री है। सैलरी भी टैक्स फ्री है? हाँ, क्योंकि आप NRI हो ना, आप इंडिया में थोड़ी ना कमा रहे हो, तो आप एक सर्टेन अमाउंट, मतलब एक सर्टेन पीरियड के लिए अगर आप इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, आपने 1 करोड़ रुपए, या मान लो, अगर कई बार लोग क्या करते हैं कि एक बंगलो खरीद लिया या कुछ खरीद लिया, आप कहेंगे यार इसकी EMI भरनी है, चलो शिप पे जा करके आते हैं, और वो कैप्टन, उनके लिए कुछ इतनी बड़ी बात है भी नहीं, आराम से जाएंगे कैप्टन, और कैप्टन को केवल मैनेजमेंट करना होता है आराम से बैठ करके, क्यों बुलाएगा, हाँ भाई तुम इधर आओ, तुमने क्या किया, तुम इधर आओ, तुमने क्या किया, एक बार राउंड मारेगा और आकर के बैठ जाएगा। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, और वो इस चीज़ के लिए आराम से 17 लाख रुपए उठा रहा है महीने के। मतलब ये बात तो गलत प्रूव हो गई, पैशन के पीछे भागो, पैशन के पीछे भागो, पैसा आएगा। पैशन के पीछे क्यों भागना, आप थोड़ा सी काम कर लो, पैसा आ जाएगा। पैसा तो कई जगह से आ जाएगा, देखिए पैसा कई जगह से आ जाता है, पैशन के पीछे भागने से भी आ जाता है। कई लोग पैशन के पीछे अगर बहुत अच्छी तरीके से भाग रहे होते हैं तो भी आ जाता पर नहीं आता ना पैशन के पीछे से भागने से पैसा। देखिए, अगर आप पैशन के पीछे ना ब्लाइंडली भाग रहे हैं, दिमाग नहीं यूज कर रहा है, तो पैशन के पीछे भागने से कुछ नहीं आता। पैशन के पीछे भागने, एक्चुअली क्या है ना कि अपने क्लीशे बहुत सेट होते हैं। पैशन के पीछे भागने का मतलब ये है, उस बहुत लोग क्या करते हैं, हम जॉब नहीं करेंगे, हम 9 to 5 नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तुम कुछ भी करोगे 9 to 5 तो उसमें भी रहेगा ना, कुछ भी करोगे, कुछ भी कर लो, ये रहेगा, पैसा उसमें भी रहेगा, कैलकुलेशन उसमें भी रहेगी। तो तुम पैशन के पीछे भागोगे, तो पैशन के पीछे भाग करके तुम करना क्या चाहते हो, क्या चीजें अवॉइड करना चाहते हो। सही बात है। तो अगर तुम वो जो सर्टेन थिंग्स हैं जो आपके करियर को बना रही हैं, अगर आप उसी को अवॉइड कर रहे हो, तो आप पैशन के पीछे भागो या नहीं भागो, कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है यार सर, मतलब शोभित जी बहुत शानदार कॉन्वर्सेशन हो गया है। तो मतलब कि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो भी 9 to 5 तो हूँ ना, 9 to 5 नहीं, 9 to 9 अवेलेबल है। 9 to 9 अवेलेबल होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप कुछ नहीं करोगे, मीटिंग्स ही करोगे ना, सिर्फ मीटिंग्स।
तो आपको 9 to 5 अवेलेबल होना पड़ेगा। ये दुनिया वालों ने मिथ बना दी है 9 to 5 की, जबरदस्ती का बना दिया कि आप जॉब में हो। अरे जॉब में नहीं हो, उसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखो। आप जॉब में नहीं हो, सब कोई भी काम करोगे करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, गाना गा रहे हो तो गाना पड़ेगा, गिटार बजा रहे हो तो बजाना पड़ेगा। अभी आपने वो देखा नहीं दीपिका पादुकोण की जो शिफ्ट थी कि मैं 8 घंटे की शिफ्ट में ही काम करूंगी, उसमें कितना बड़ा कियोस्क मचा। करेक्ट। तो वो भी तो 8 घंटे की शिफ्ट कोई 9 to 5 टाइप की होगी। सही बात है यार। गजब। चलो सर, थोड़ा सी और है ना, लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी के बारे में बताओ कि कैसे वर्क करता है। मतलब आपके पास कोई कैसे आएगा, आप उसको कैसे ट्रेन करोगे, फिर आगे का प्रोसेस कैसे होगा और वो पैसे कैसे कमाएगा। ओके, तो लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी में क्या है, हमने यहाँ पे ही गुड़गांव में अपना सेंटर ओपन कर रखा है। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे एक हॉस्टल सेटअप है, मेस भी यहीं पे है, क्लासरूम्स भी यहीं पे है। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को आना होता है वो क्या करता है कि वह हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो वो वहाँ से देख करके या डायरेक्टली भी कांटेक्ट करके हमारे पास आ सकता है। एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। पहले हम लोग एक एंट्रेंस टेस्ट लेते थे कि हम बच्चों को देखेंगे कि ये बच्चा पढ़ने लायक है कि नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मर्चेंट नेवी में कोई भी बहुत ऐसा इंटेलिजेंट वाला क्राउड नहीं आ रहा है। यहाँ पे एवरेज अब एवरेज ही आ रहा है ये, क्योंकि इंटेलिजेंट वाले क्राउड को तो पेरेंट्स पहले ही बोल देते हैं कि नीट जेई एनडीए, बस खत्म, वही कहानी खत्म हो जाती है। खत्म, टंग टंग। तो जो पीछे वाला क्राउड है वो आता है। अब अगर हम उसको भी छोड़ देंगे कि नहीं नहीं तू पढ़ने में ठीक नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे, तो वो वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखते हैं। हम बस ये देखना चाहते हैं कि बच्चा एक्चुअल में कुछ करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो एक बेसिक टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट में कुछ मार्क्स ले आता है तो हम उसको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करना है, एंड देन वी स्टार्ट टीचिंग। तो नॉर्मल जैसे टीचिंग होती है वो हमारे यहाँ चलती है। जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें चलेंगी उसमें। और रिगरस क्लासेस चलती हैं। मतलब हम ट्राई ये करते हैं कि जो उनको इंस्टीट्यूट में मिलने वाला है सेम चीज़ें उनको यहाँ मिले। जैसे इंस्टीट्यूट में उनको 8 घंटे की क्लास मिलती है, तो हम भी यहाँ पे करीब करीब 6-7 घंटे की क्लास रखते हैं। अब एकदम से 8 नहीं रख सकते, क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा था 8 घंटे पे वैसे ही भाग जाए। तो पहले हम 4 घंटे से स्टार्ट कर रहे हैं, 6-7 घंटे तक लेकर के जाते हैं सिलेबस। क्योंकि अब मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है टीचिंग का। मैं 2008 से हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो मुझे स्टूडेंट देख करके समझ में आ जाता है कि कौन किस लेवल का है, इसको कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाना है। तो हमारे पास कई बच्चे ऐसे भी आए हैं जो इनिशियली आए थे आउट ऑफ 200 दे आर स्कोरिंग 4 और 5, बट नाउ दे आर स्कोरिंग 80, 84, 85 इतना भी स्कोर कर रहे हैं। करेक्ट। तो हम लोग थोड़ा सा स्लो पेस के साथ में IQ और EQ दोनों के ऊपर काम करते हैं। और EQ दैट इज इमोशनल कोशेंट, उस पर काम करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर कोई शिप पे जा रहा है तो इमोशनली स्ट्रांग होना उसका बहुत जरूरी है। अगर वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा तो शिप पे जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मम्मी मम्मी नहीं करने वाला, मम्मास बॉयज, पापास बॉय, मामास बॉयज नहीं चाहिए। पापा बॉयज तो मम्मास बॉय नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं चाहिए वो वहाँ पे, क्योंकि अगर कोई ऐसा बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा नहीं सर्वाइव कर पाएगा और टेंशन हो जाएगी इस पे। और उनके पेरेंट्स को अलग से। अच्छा, मेडिकल भी होता है क्या इसके अंदर? मतलब मेडिकल कंपलसरी है इसके अंदर कराना कि कोई बीमारी तो नहीं? मतलब किस टाइप की मेडिकल कंडीशंस अवॉइड करने हैं? मतलब कि जो मेडिकल कंडीशन होंगे तो उनको तो नहीं आना है मर्चेंट नेवी के अंदर। देखिए मेडिकली क्या होता है कि एक बड़ी चीज़ है कि आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे। ठीक है। आंखें अगर 6/6 नहीं भी है तो भी आप सर्जरी वगैरह करा करके ठीक करा सकते हैं। ठीक है, डेक साइड पे तो ये होता है। इंजन साइड पे थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, क्योंकि इंजन पे उतना वो नहीं होता है। मोरोवर कोई बड़ी इलनेस नहीं होनी चाहिए, हार्ट डिजीज़ है या कुछ और इस तरीके की, कोई बॉडी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी जो डिजीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। बाकी उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है जैसे एनडीए में या किसी और में होता है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि भाई नेविगेशन में तो उसकी आंखें स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। करेक्ट। तो ये 2-3 चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। मतलब आपको तो गैप, मतलब जैसे बहुत बड़ा गैप है ऑलरेडी है कि लोगों को पता भी नहीं है, तो आपको भी बहुत सारे चैलेंज आते होंगे कि लोगों को अवेयर कैसे कराएं इसके बारे में। अरे हम बहुत कोशिश करते हैं इसके लिए। मैंने कई सारे स्कूल्स में जाके सेमिनार किए, और चैनल, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरा 4th यूट्यूब चैनल है। 3 चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं मेरे। क्यों? वो पहला वाला जो चैनल मैंने 2016 में ओपन किया था, एंड इट वाज वर्किंग गुड। करीब 2 लाख तक पहुंच गए थे हम लोग, और तब लोगों को काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल भी रहा था। बट आई डोंट नो क्या हुआ कि किसी ने 3 स्ट्राइक मारी सडनली, और मैं उस दिन मेल चेक नहीं कर पाया, और उसके बाद वो चैनल डिलीट हो गया। तो फिर ज़्यादा टाइम तक हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमने दूसरा स्टार्ट किया। मैंने गलती से इसके एडसेंस को उसके एडसेंस से कनेक्ट कर दिया, तो दूसरा भी डिलीट हो गया। ऐसे करके 2-3 चैनल डिलीट हो गए। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम। मतलब किसी ने स्ट्राइक मार दी, क्यों हुआ? क्या आपने किसी का कंटेंट लिया? मैंने एक्चुअली क्या किया था, एक ऑडियो बुक
खुद बोल करके अपलोड कर दी थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि ऑडियो बुक अपलोड करना भी किसी का कंटेंट लेना है। तो वो वहां से किसी ने स्ट्राइक करी। वो बुक थी शायद, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, नाम लेने का कोई पॉइंट नहीं। तो वो बुक मैंने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों को हमारे, क्योंकि रीडिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है मोस्टली, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, तो हम ये चाहते थे कि उन बच्चों को एक तो इंग्लिश समझ में आए और थोड़ा साइकोलॉजी समझ में आए। तो मैंने इसलिए वो बुक खुद बोल करके, पढ़ करके और उसको अपलोड कर दिया था कि ये ऑडियो बुक काइंड ऑफ थिंग है। उस पे किसी ने स्ट्राइक कर दिया और उससे वो चैनल डिलीट हो गया। तो ऐसे करके 2-3 चैनल डिलीट हुए। बट फिर भी अभी भी क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास जो करेंट चैनल है उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं हर साल, कुछ बच्चे देखते हैं कि हाँ भाई इतने। बट आप ये मान के चलो कि 2000, 3000, 4000, 5000 इतने बच्चों को ही पता चलता है। बाकी के जो 15-20 लाख बच्चे हैं वो अभी भी जेई, नीट और एनडीए में फंसे हुए हैं। अच्छा, गर्ल्स के लिए कोई पोजीशन है मर्चेंट नेवी में? गर्ल्स जाती है मर्चेंट नेवी में ज़्यादा? यस, रेड कारपेट वेलकम है गर्ल्स। रेड कारपेट वेलकम है? हाँ जी। क्यों है? क्योंकि गर्ल्स है ही नहीं वहाँ पे, तो वो उनको चाहिए कि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। तो गर्ल्स तो एनी हाउ पहुंच जाए अगर किसी भी तरीके से, तो गर्ल्स को कॉलेज में भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, सबसे पहले शिप पे चढ़ा दिया जाता है। बॉयज़ का स्टाइपेंड अगर सपोज करिए $600 है तो गर्ल्स का $900 होगा, ठीक है। ऐसा है गर्ल्स, मतलब इस समय गर्ल्स के लिए तो इतना अच्छा स्कोप है कि आप पूछो मत। लेकिन गर्ल्स जनरली जाती नहीं है वहाँ पे। रीज़न आपको तो पता ही होगा। पेरेंट्स नहीं रेडी होते हैं गर्ल्स को भेजने के लिए। मेन तो पेरेंट्स नहीं होते, उनको ये लगता है कि फिर ये शादी कहाँ करेगी, इससे शादी कौन करेगा, ये सब चीज़ें जो मतलब है अपने सोसाइटी में। मतलब मुझे लगता है हो सकता है कहीं कहीं पे ये बात सही भी हो, लेकिन अब जैसे जैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, सपोज करो कि सेम वर्क प्लेस पे 2 लोग हैं तो वो लोग शादी कर सकते हैं आपस में, मगर आगे की लाइफ बन सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी। दूसरी बात ये कि हमेशा आपको शिप पे नहीं रहना है। कुछ लोग जैसे कैप्टन तक पहुंच जाते हैं, कैप्टन से छोड़ करके फिर वो मरीन सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। तो मरीन सुपरिटेंडेंट का मतलब ये कि अब उनको शिप पे नहीं जाना है, अब वो ऑफिस जॉब में है। तो ऑफिस जॉब में भी आराम से 1 साल का 40-50 लाख रुपए आराम से कमाते हैं। और कौन सी एज तक होता है ये मैं आपको मतलब ऑफिस में कब कब शिफ्ट हो जाएंगे, कौन सी एज में? अब जैसे अभी एक प्रोग्राम चल रहा है, एक एंग्लो ईस्टर्न की कंपनी है, उन्होंने मतलब ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन प्रोग्राम ये है कि 30 की एज तक वो कैप्टन बनाना चाहते हैं बच्चों को। बट आप डिले भी करोगे तो 32, 33, 34 तक जनरली बन जाते हैं। तो 30 की एज एक ऐसी एज मानी जाती है, 30 से 32 की, वो कैप्टन बन जाएगा अगर ढंग से सेल कर रहा है वो। और उसके बाद आप मरीन सुपरिटेंडेंट के लिए या जो दूसरे शोर जॉब्स हैं उनके लिए आप जा सकते हो। हाँ, सैलरी थोड़ी कम होगी लेकिन ठीक ठाक होगी। मतलब 40-50 लाख अगर आपको पैकेज मिल रहा है 1 साल के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज अ बैड पैकेज, इट इज अ गुड पैकेज। पैसे वाइज तो मतलब आपने मेरे को कन्विंस कर लिया कि मेरे को कोई पहले बोलता तो शायद अपना करियर शिफ्ट मार देता इंजीनियरिंग के बाद। मैं इंजीनियरिंग से पहले मुझे चांस था। हाँ। और जिस दोस्त के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ ना, उस दोस्त ने मुझे कुछ ऐसी कहानियां सुना दी कि अरे यार शिप पे तो ऐसा होता है, शिप पे तो वैसा होता है। हम लोग 2-3 कहानी क्या क्या सुनाई बताओ आप। मुझे एक्चुअली उसने क्या बोला कि मुझे उसने बोला कि हम जितने भी पोर्ट पे जाते हैं वहाँ पे सबको लड़कियाँ मिलती हैं और वहाँ पे हम ये करते हैं, मसाज कराते हैं, ऐसा कराते हैं, वैसा कराते हैं, इतना पैसा होता है। तो वो जो एक एज होती है ना 18-19 वाली, उसमें बड़ा मज़ा आता है ये सुन करके, और बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है सब बोलने में, क्योंकि वो स्टड सही ब्लंटली बात है, सब बोलते हैं। हाँ। तो जब मैंने सुना तो मुझे भी मज़ा आया, लेकिन फिर मैंने मतलब मुझे अपने बारे में अच्छी तरीके से पता था कि मेरे पास अगर पैसा होगा, लोग दारू पी रहे होंगे, 4 लड़के जा रहे हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि तू भी चल, वहाँ पे लड़कियाँ हैं, तो मुझे लगा कि कैरेक्टर वाइज मैं बर्बाद हो जाऊँगा एक्चुअली। तो मैंने एक्चुअली घर में झूठ बोल दिया, मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था। बहुत डांट पड़ी मुझे, सब कुछ हुआ, मुझे मिल रहा था कॉलेज, मैंने लिया ही नहीं केवल इस वजह से, क्योंकि घर वालों को पता चल जाता तो भेज कर ही मानते, वो चाहते थे कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊँ। बट ऐसा होता नहीं है जैसा उसने बताया दोस्त ने। उसके बाद 5-6 साल के बाद जब वो सब, तो मैंने मतलब तब मैं बीटेक करने लगा था। बीटेक करने के बाद फिर हम लोग मिलते तो रहते ही थे, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भाई तूने ये कहानी सुनाई थी, तो कहता रहे मैं तो मजाक कर रहा था यार। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा साले तेरे मजाक के चक्कर में मैंने करियर छोड़ दिया ये वाला। अरे यार, मतलब मैं तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट सुन लेना यार, मतलब मजाक के चक्कर में लोगों के करियर छूट जाते हैं। मिसकंसेप्शन की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो पॉडकास्ट मैंने बनाया है इसलिए, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से पॉडकास्ट देखा करो मेरे, मैं तो हर साल चीज़ बाहर निकाल के लेके आऊँगा, सारी की सारी चीज़। बिल्कुल, मतलब इतना बढ़िया करियर है, मतलब मैं तो पहली बार तो वही बताया ना कि मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी वाला ही कंफ्यूजन कर दिया लोगों ने। हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उसमें भी, जैसे आपको मैं तो स्टार्टिंग में आपसे बात करूँगा, अरे यार ये क्या हो गया विषय व्यास,
इतना भी नहीं पता तुझे। चलो, बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं सर इंडिया के अंदर मर्चेंट नेवी के लिए? आज कॉलेज टॉप एकदम बढ़िया। 5 टॉप कॉलेज। हाँ, देखिए कॉलेजेस में अगर आप डीएनएस करने जा रहे हो, डीएन मतलब 3 अलग अलग कोर्सेज है ना, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप डीएनएस करने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं डीएनएस के लिए। उसमें अगर आप मुझे सेलेक्ट करना होगा कि 5 अच्छे कॉलेज देखने हैं, तो मैं देखूंगा एंग्लो ईस्टर्न, तोलानी, ग्रेट ईस्टर्न, आईएमआई और एक टीएस रहमान। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। ये 5 कॉलेज इनमें कंपनीज भी अच्छी आती हैं। अब इनमें से जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं सब मुंबई और पुणे के बीच में है। एंग्लो ईस्टर्न मुंबई के पास में कर्जत में, ग्रेट ईस्टर्न और 7 आइलैंड जो है, ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड, समुद्रा, ये तीनों लोनावला में है। टीएस रहमान भी मुंबई में, केवल आईएमआई है जो नोएडा में है। तो 4-5 कॉलेज मैंने आपको बताया जो अच्छे कॉलेज। तोलानी भी वहीं पे ही है, तोलानी भी पुणे के पास में ही है। तो ये सारी कॉलेजेस वहीं पे ही हैं। इसके अलावा अगर हमें बीएससी करनी हो तो बीएससी करने के लिए अच्छा कॉलेज है तोलानी, और दूसरा अच्छा कॉलेज जो मुझे लगता है वो है गणपत यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है, और तीसरा है एमेट। एमेट में अगर हम मर्स की स्पॉन्सरशिप लेकर के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, वो है चेन्नई में। चेन्नई में, ठीक। यही 3 मैं आपको बोलूँगा कि बीटेक के लिए भी अच्छे कॉलेज है। वैसे आईएमयू के भी कैंपस हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी कैंपस हैं, लेकिन उनका कैंपस प्लेसमेंट जो प्राइवेट के बराबर नहीं है। आईएमयू कोलकाता काफ़ी अच्छा है, आईएमयू मुंबई भी अच्छा है, चेन्नई भी अच्छा है, लेकिन उनका कैंपस प्लेसमेंट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के जितना नहीं है। बट हाँ, दे आर गुड कॉलेजेस। कितना पैसा लग जाता है, मतलब फीस की बात अगर करें? अगर हम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, डीएनएस करने में आपको फीस जो लगेगी वो डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज, बट वो 5 से 10 लाख लगती है। लेकिन उसमें हाँ 5 ठीक है, मतलब इतना भी ज्यादा? तो स्टाइपेंड मिल भी तो रहा है। हाँ, वो इतना भी ज्यादा नहीं है। एक साल में आप सपोज करो, एक साल में आपने 8 लाख रुपए दिए। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आपने एक सपोज करो कि कॉलेज में 8 लाख रुपए दिए, फिर आप जा रहे हो किसी कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए। 18 महीने में अगर आपको बेसिक 30,000 का भी स्टाइपेंड मिल रहा है तो 5,40,000 तो वापस आ गए आपकी पॉकेट में। 8 में से 5 भी वापस मान लेते हैं तो भी 3 ही लाख रुपए लगा आपकी जेब से। करेक्ट। 1 आध लाख रुपए और लगाओगे आप, 4 लाख लगा मान लो, और जैसे ही शिप पे जाओगे तो वो 1 महीने में आपके पास, 2 महीने में आपके पास रिटर्न आ जाएगा। मतलब जॉब गारंटीड है क्या? मतलब जाना ही जाना है? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कॉलेज से निकले फिर बेरोजगार की तरह एक कैप लगा के और एक रिज्यूम लेके कुछ और दर की कॉर्पोरेट नौकरी की थक्कर खानी है? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मैं यही तो बोल रहा हूँ है, ये गारंटी किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिल रही है। मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी सर आपके जस्ट जाने के बाद इस पॉडकास्ट के कि यार शोभित सर आके गए तो ऐसा ऐसा बता के गए। 4-5 लोगों से और पूछूंगा मैंने। हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। लेकिन यही तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में होता क्या है ना, कि इंडिया में एक रैट रेस होती है। जैसे लोगों को इंजीनियर बनना है तो बनना है, लोगों को एनडीए में जाना है तो जाना है। कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि अच्छा, कई बार जैसे मैं ये बता भी देता हूँ ना कि देखो इसके ये फायदे हैं, तो लोग उसमें एक नेगेटिव कमेंट डाल के कि भाई ने केवल वही बताया है जो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए सूटेबल है, केवल वही बताया है। मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि नेगेटिव क्या क्या है फिर? नेगेटिव मर्चेंट नेवी में, हाँ तो मर्चेंट नेवी में नेगेटिव ये कि आप फैमिली से दूर हो, बस, और कोई नेगेटिव नहीं है? नहीं तो बढ़िया। फैमिली से दूर नहीं, फैमिली से दूर होना बढ़िया भी है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, एक्सट्रीम नेगेटिव होता है। मेरा भतीजा जब पहली शिप पे गया था और वो निकला है शिप पे, और 2 या 3 घंटे के बाद उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे एंड ही पास्ड अवे। अब वो वापस नहीं आ पाया। नेगेटिव, ये तो ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया। ज़्यादा नेगेटिव, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना नेगेटिव है तो आप नहीं होगे वहाँ पे। आप मतलब आप पैसा अच्छा कमा रहे हो। अब जैसे देखो इसी को आप पॉजिटिव साइड भी देख सकते हो। जैसे जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो मर्चेंट नेवी में है, अब उसकी मम्मी को कैंसर हो गया है, तो कभी कभी उनको जो वो इंजेक्शंस लगते हैं 6-6 लाख रुपए के भी लगते हैं। अगर वो मर्चेंट नेवी में ना हो तो वो नहीं लगवा सकता। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अगर मैं बोलूँ कि 6 बार इंजेक्शन लगवाने हैं तो सही हालत खराब हो जाएगी। पैसे कहाँ से लाएगा बेचारा? तो वो है कि वो मर्चेंट नेवी के नेगेटिव पॉइंट है कि आप फैमिली से दूर हो, पॉजिटिव है कि आपके पास अच्छा पैसा है। नेगेटिव, अब एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड होते हो, लेकिन वो फैमिली में आने के बाद थोड़ा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि फैमिली डिसिप्लिन नहीं है। फैमिली तो नॉर्मल हम लोग जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, लेकिन मर्चेंट नेवी वाला जो इंसान आएगा ना, तो वो इस रूम में सबसे पहले देखेगा कि कौन सी चीज़ कौन सी लोकेशन पे नहीं है, कौन सी लाइट जल रही है, कौन सी नहीं जल रही है, वो सबसे पहले वो ठीक करेगा। मैं जब भी इन लोगों के घर जाता हूँ ना, दोस्तों के घर, तो उनके जो स्विच बोर्ड भी हैं उन पे स्टिकर लगे हुए हैं कि ये फैन वाला है और ये लाइट वाला है।
वाह, ये तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। पता है लाइट का बिल कम आएगा ना तो। हाँ, तो वो कहता है कि इसमें बार बार बटन प्रेस कर रहे हो, इससे अच्छा कि वो लगा दो। और वो शिप पे इसी तरीके से काम चलता है, इतने डिसिप्लिन के साथ में काम चलता है। तो अब फैमिली को लगता है कि अरे यार ये क्यों जबरदस्ती ये सब चीजें कर रहा है, तो वो भी अब आप उसको पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो। अच्छा, लाइफ एक्स कितनी फीस लेता है किसी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए? डिपेंड करता है कि कौन से बैच में है। बैच में मतलब जैसे अगर आप ऐसे सोच के चलोगे 10,000 पर मंथ है एक अप्रोक्स आइडिया। 1.5 लाख रुपए साल का हो गया वो। 1.5 लाख मतलब मैं साल की फीस 80-90,000 तक। अच्छा ठीक है। 80 मतलब अगर पूरे साल का ले रहा है तो मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, 80-90,000। कोई 6 मंथ में तो 60,000 है। चलो, यहाँ पे आपने पढ़ाया उसको, पूरा पढ़ाया, फिर वो एग्जाम देगा। हाँ, कौन सा एग्जाम देगा? एग्जाम का नाम IMUCT का एग्जाम देगा। ये देगा, फिर वो डायरेक्टली कॉलेज में प्लेसमेंट उसका हो जाएगा। यस। अब कोई बच्चा बोलता है कि मैं तो डायरेक्ट चला जाऊंगा इंजीनियरिंग में, जैसे बोलते हैं कि हम तो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉलेज में सपोज करो कि मतलब ऐसा नहीं कि कोचिंग की जरूरत ही पड़े, कुछ लोग IAS भी बनते हैं विदाउट कोचिंग बन जाते हैं। अगर आपके पास उतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट, उतना अच्छा IQ है तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। मैं तो फ्री में भी काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे डालता हूँ कि अगर कोई बच्चा अच्छा है 80-90% वाला है तो वो फ्री का कंटेंट देख करके चला जाए। और अगर कोई ऐसा है कि जिसको ज़रूरत है, ये 60% नहीं है 70% है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है, बीच में कई बार प्रिपरेशन करते करते लगता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा, तो फिर आपको पुश की ज़रूरत होती है, कोच की ज़रूरत होती है, देन यू कैन कम टू मी। मैं उस चीज़ के पैसे लेता हूँ। आपकी लाइफ की पर्सनल लर्निंग क्या है जो आप इस पॉडकास्ट में आज साझा करना चाहते हैं? पर्सनल लर्निंग मेरी ये है कि पैसा हम लोग बहुत जगह पर खर्च करते हैं, बहुत ऐसी जगहों पर खर्च करते हैं जहाँ से रिटर्न कुछ नहीं आता। ऐसी जगह पर खर्च करना चाहिए जहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न आए। और उनमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी लर्निंग पे लोग सबसे कम पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं, लर्निंग पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। तो अगर मतलब मेरी पूरी लाइफ की लर्निंग अगर कोई बोलेगा ना तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि जनरली हम लोगों को ऐसे ट्रेन किया जाता है ना बचपन से कि अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई आपको रिलेशनशिप के ऊपर ना एक कोर्स मिल रहा है, आपको ही करना चाहिए, तो घर वाले तुरंत बोलेंगे अरे सब चोचलेबाजी, तुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब बकवास है, ये हमने तो ऐसे ही कर लिया। जबकि उन्होंने जो भी कुछ किया है वो अपने मतलब एक तरीके का डिस्ट्रक्शन है। सही बात। ठीक है, रिलेशनशिप खराब होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है। अगर आप मान लो कि कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको 10,000 रुपये का कोर्स दे रहा हूँ, आपने वो कोर्स कर लिया 10,000 रुपये का, और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार मेरी वाइफ के साथ मेरे रिलेशन सुधर सकते हैं, तो 10,000 एक्चुअली आपके लिए आगे की लाइफ में लाखों रुपए बना सकता है। या सेम बिजनेस के ऊपर है। करेक्ट। मेरी फैमिली में लोग बिजनेस करते हैं जिनको बिजनेस आता भी नहीं है। बहुत लोग बिजनेस करते हैं, उनको कोई बिजनेस नहीं आता, दे आर डूइंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वो कहते हैं ये बिजनेस है। और मैं अगर उनको सजेस्ट करूंगा ना कि बिजनेस के बारे में थोड़ा सीखो, सही बात है, तो वो ये बोलते हैं कि अरे हमें सीखने, ये सिखाएगा हमें, ये कल का लड़का हमें सिखाएगा, हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जबकि अगर आप उसी बंदे को 20-30 हज़ार रुपये दोगे, मेरा दिमाग 35 की एज तक इसी तरीके से चल रहा था। मैंने जब पहले कोच को हायर किया तो मैंने उसका एक मास्टर क्लास लिया था 500 रुपये का, और वो 500 रुपये की चीज़ मैंने अप्लाई करी और मुझे 25 to 30,000 का प्रॉफिट हुआ। आप सोचो 500 और 25,000, एक बहुत बड़ा चेंज है। फिर उसने अपना नेक्स्ट कोर्स सेल किया मुझे, वो एक फनल चलती है ना, नेक्स्ट कोर्स सेल किया 25,000 का। मैंने वो नॉलेज अप्लाई करी, मुझे करीब 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो भी कोविड के उस टाइम पे जब मैं बिल्कुल डेप में था। फिर मैंने उसमें से 1 लाख रुपये और उठा करके नेक्स्ट कोर्स किया, तो ऐसे करके मेरा प्रॉफिट बहुत फास्ट बढ़ा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में लर्निंग पे पैसे लगाने बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया सर है तो। और जहाँ लर्निंग सही मिल रही है वहाँ पे ये ढूंढना भी ज़रूरी है। 100% ट्रू बात है। मैं तो खुद भी कोर्स में इतनी शक्ति है ना, मतलब लाइफ चेंज होती है। मैं बताता हूँ मेरा भी एग्जांपल, मेरे को कन्नड़ा नहीं आती थी, मैंने कन्नड़ा का कोर्स किया, कन्नड़ा पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, वहाँ से अर्निंग करना चालू कर दी, नया सेगमेंट बना दिया। जब तक आप सीखोगे नहीं, कोर्स के थ्रू किसी को आता था, आपने उससे डाउनलोड लिया, सीखा, फिर आप आगे बढ़े। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आप अपने ओन वे तो आप बनाते रह गए, फिर आप उनको बोलना धन्य भाग हमारे प्रभु हमारे घर पधारे। सही बात उन लोगों से बिल्कुल होता नहीं है। तो सर बहुत शानदार पॉडकास्ट, एंड एक मैसेज आपकी तरफ से सारे पेरेंट्स को, क्योंकि फाउंडर्स है, पेरेंट्स तो बनने हैं, वो भी अपने बच्चों को यही बोलेंगे या तो इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टरी कर लो या AI का कोई कोर्स कर लो, उससे अपनी ज़िंदगी बन जाएगी। तो उनके लिए एक मैसेज कि एक नया वे क्या है जिससे वो अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, लाइफ भी जी सकते हैं और सब काम कर सकते हैं।
देखिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, जैसे अगर सपोज कई लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा, मैं तो उसको बीटेक ही करवाऊंगा, कम से कम वो इस देश में तो रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, जैसे ये सिचुएशन होती है ना, मैंने आपको एक सिचुएशन बताई। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि बच्चे हैं मतलब जॉब कर रहे हैं बेंगलोर में, पेरेंट रहते हैं दिल्ली में या से कानपुर में, और घर में कोई ख़त्म हो गया और उनको वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही है आने के लिए, तो सिचुएशन तब भी ऐसी हो जाती है। मेरे सेम अभी 21 के टाइम पे दादी घर पे गुजर गई थी, तो मैं तो यहाँ से रात में बाइक उठा करके चला गया था, बट मेरे जो 2 भाई है वो नोएडा से घर तक नहीं पहुँच पाए। क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि उनको छुट्टी उट्टी नहीं मिल रही थी। बताओ, तो इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है ये सोचने का कि हम यहाँ पे रहेंगे, पास में रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान है। अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, पढ़ने में एवरेज या अबव एवरेज भी है, थोड़ी स्ट्रेंथ है, मेंटली वो स्ट्रांग है, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे जा सकता है। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग भी बच्चे को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसको इंजन में मज़ा आना चाहिए या इंजीनियरिंग में मज़ा आना चाहिए, तो वो करे। मैंने इंजीनियरिंग करी है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, मैंने केवल मम्मी पापा के लिए कर ली। उसके बाद मैं टीचिंग में आ गया, फिर उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया। तो ऐसे करके मुझे तो बहुत टाइम के बाद पता चला कि मुझे क्या करना है। इतने साल बर्बाद हो जाते हैं वहाँ पे। अब वहीं पे जो मेरा दोस्त है जो मर्चेंट नेवी में है, वो भी हो सकता है मजबूरी में मर्चेंट नेवी कर रहा हूँ मे भी, हालांकि मुझे लगता नहीं है, लेकिन कम से कम उसके पास एक फायदा तो है कि उसके पास पैसे बहुत है। 1 साल में वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। इसी बात में मैं आपको एक बहुत शानदार स्टोरी सुनाता हूँ, इस पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। सर, एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े पुलिस IAS ऑफिसर हुए, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति एकदम, ठीक है, कभी रिश्वत नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया। और एक दिन उन्हीं के डिपार्टमेंट ने उनको एक झूठे आरोप में फंसा दिया कि इस आदमी ने 2 लाख रुपए का गबन किया। वो 2 लाख रुपए के गबन को छुड़ाने के लिए, बताने के लिए कि भैया मैंने नहीं किया, साल भर तो कोर्ट में लगे, पैसा लगा, जेल भी हुई, पेशी भी हुई, सब कुछ हुआ। ये स्टोरी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को सुना रहे थे, क्योंकि IAS ऑफिसर और उनका तो सांठगांठ होती है, सबको पता है। बिजनेसमैन थोड़े दिन बाद वापस गए उनके पास, तो बोले सर इस चीज़ काम के तो इतना पैसा लगेगा। बोलेगा सर आप तो ईमानदार देशभक्त, क्या बात हो गई ऐसी? तो बोले कि मैंने एक ही चीज़ सीखी है, मैंने कुछ काम गलत नहीं किया, फिर उसके बाद में मेरे को ऐसा दिक्कत हुआ, मेरे को पैसे भरने पड़े, मेरे साथ मेंटली टॉर्चर हुआ, सब कुछ हुआ। अगर आज मैं रिश्वत नहीं लूँ, अगर मैं आज पैसे नहीं बनाऊंगा, तो कल को फिर अगर मेरा डिपार्टमेंट मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उस केस को लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हो, इसलिए मुझे आज रिश्वत लेना है। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको रिश्वत लेनी चाहिए, ठीक है, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको कमाना चाहिए, पैसा भर के कमाना चाहिए। और कितना फास्ट कमा सकते हो, अपने वैसे कमा सकते हो, देखते रहो, अपनी कीमत खुद लगाओ और TFD देखते रहो। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस। आपका बहुत बहुत